आदब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल जारी, कई मुकामात और सरकारी दफातर पर एहतजाजी मुजाहरे। एहतजाज में शिद्दत पैदा करने और 30 सितंबर को तेलंगाना बंद मनाने का सियासी जेएसी ने किया ऐलान। रियासती हुकूमत अलहदा रियासत के मुखालिफ नहीं, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान। और हज कैंप के इंतजाम मुकम्मल, रियासती वजीर अखिलती बहबूद का दौरा हज हाउस। और अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना की तायद में मुलाजिमीन की आम हड़ताल से इजहार यगानगत और किसानों को सरबराह की जाने वाली बरखी कटौती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तेलंगाना कायदीन ने सेक्रेटरीट, आरटीए और बरखी के दफातर के रूबरू धरनों में हिस्सा लिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अलहदा तेलंगाना के हामी कायदीन ने सेक्रेटरीट पहुंचकर हड़ताली मुलाजिमीन से इजहार यगानगत किया। इस मौके पर तेलंगाना कायदीन ने मुलाजिमीन के जज्बे की सिताइश की और उन्हें यकीन दिलाया कि तेलंगाना के तमाम कायदीन उनके साथ हैं। अलहदा तेलंगाना के हामी कायदीन और उनके सैकड़ों हामियों ने सोमाजीगुड़े पर वाक़े महकमे बरखी के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी किसानों को 7 घंटे बिला खलल बरखी सरबराही का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी धरने में रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक वजीर जे कृष्णा राव, टीआरएस अरकान असम्बली केटीआर ई राजेंदर और कांग्रेस के रुकन असम्बली राजैया के अलावा अरकान पार्लियामेंट मधु याश्की गौड़ और पूनम प्रभाकर ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की मुखालिफत न होने का झूठा बयान दिया है। केटी रामाराव ने कहा कि हुकूमत हड़ताल को बहाना बनाकर किसानों को सरबराह की जाने वाली बरखी में कटौती कर रही है। आरटीए कमिश्नर की जानिब से हड़ताली मुलाजमीन को नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ तेलंगाना के कायदीन ने आरटीए कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। एनजीओ कॉलोनी से मुलाजमीन को लेकर सेक्रेटेरिएट जाने वाली बस को रुकन असम्बली मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और उनके हामियों ने रोक लिया। इस मौके पर बस को संगबारी के जरिए नुकसान भी पहुंचाया गया। पुलिस ने रुकन असम्बली मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और उनके हामियों को गिरफ्तार करके मीरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आम हड़ताल का असर सेक्रेटेरिएट के साथ साथ गांधी भवन में भी देखा गया। सेक्रेटेरिएट में महकमे माल के दफातर को मुकफ्फल देखा गया। लिफ्ट चलाने वाले से लेकर अटेंडर तक खिदमात पर नजर नहीं आए और सेक्रेटेरिएट में हड़ताल में शामिल हो जाने की अपील के तौर पर पोस्टर भी चस्पा किए गए। सेक्रेटेरिएट में हड़ताली मुलाजमीन ने आंखों पर पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के एहतजाज पर आंखें बंद कर चुकी है और जमहूरी अंदाज में करने वाले एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हड़ताली मुलाजमीन का कहना था कि मुलाजमीन ने अब तक कभी एहतजाज नहीं किया, सिर्फ अलहदा तेलंगाना के लिए ही एहतजाज किया जा रहा है। आंध्रा महिला सभा के तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा मुलाजमीन ने पीर को विद्यानगर में कॉलेज के अहाते में पकवान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने एक और तंजीम तेलंगाना के लिए और कितने साल का क़याम अमल में लाते हुए आर्ट्स कॉलेज के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने तेलंगाना कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि वो एक परचम तले जमा होकर हुसूल तेलंगाना के लिए जदोजहद में नाकाम रहे हैं। तलबा की जानिब से पीर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से काकतिया यूनिवर्सिटी तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसका मकसद तलबा में अलहदा तेलंगाना के लिए शऊर बेदार करना था। अन्नानगर सिकंदराबाद में तामीरी मजदूरों ने भी अलहदा रियासत की हिमायत और मुलाजमीन की आम हड़ताल की तायीद में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजदूरों की जानिब से अलहदा तेलंगाना मजदूर जॉइंट एक्शन कमेटी का भी क़याम अमल में लाया गया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के 1000 मुलाजमीन ने भी आम हड़ताल से इजहार यगानगत के तौर पर एहतजाजी धरना दिया। बोर्ड के मुलाजमीन ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया।
आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पीर के दिन एलबी नगर और वनस्थलीपुरम में आरटीसी हड़ताल के बावजूद खिदमात जारी रखने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने बसों पर संगबारी करते हुए शीशे तोड़ दिए और टायरों की हवा भी खोल दी। जिले मेदक में हड़ताल की वजह से पकवान गैस सारिफीन की एजेंसीज पर तवील कतारें देखी गई। गैस एजेंसीज की जानिब से सारिफीन को गैस सरबराह न करते हुए गैस को जायद कीमत पर फरोख्त किए जाने की इत्तला मिली है। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी ने 30 सितंबर को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। सियासी जेएसी का इजलास पीर को सदरनशीन कोदंडराम की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया गया। कोदंडराम ने एहतजाजी धरनों के दौरान वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने सीमा आंध्रा से बसों को तेलंगाना में दाखिल ना होने का मशवरा दिया। कोदंडराम ने एहतजाजी प्रोग्रामों की तफसीलात बताते हुए कहा कि 27 सितंबर को आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से रैली निकाली जाएगी। 28 सितंबर को हैदराबाद और तेलंगाना में रास्ता रोको एहतजाज मनज़म किया जाएगा। 29 सितंबर को बरखी कटौती के खिलाफ अवामी नुमाइंदों के घरों का घेराव किया जाएगा। 30 सितंबर को तेलंगाना बंद रहेगा। 1 अक्टूबर को मशल के साथ धरने दिए जाएंगे। 2 अक्टूबर को टोल फीस का बाइकआउट किया जाएगा और फिर एक बार 9 ता 11 अक्टूबर को रेल रोको एहतजाज मनज़म किया जाएगा। इस मौके पर सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव, बीजेपी लीडर विद्यासागर राव भी मौजूद थे। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने धमकी दी है कि अगर किसानों को सरबराह की जाने वाली बरगी में कटौती पर कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे खामोश रहेंगे तो इनके घरों पर हमले किए जाएंगे। केसीआर ने कांग्रेस वज़रा, अरकान पार्लिमान व असेंबली से अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए दबाव में इजाफा करने के लिए इस्तीफे देने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कांग्रेस के वज़रा और अरकान असेंबली को चीफ मिनिस्टर से ताउन न करने का भी मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए हुकूमत मुखालिफत नहीं कर रही है। कैंप ऑफिस में महबूब नगर से आए पार्टी कारकुनों और कायदीन से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले पर फैसला करेगी। उन्होंने अवाम से मरकजी हुकूमत के फैसले तक सब्र तहमुल का मुजाहरा करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आम हड़ताल की वजह से पैदा सूरत हाल के लिए मरकजी हुकूमत से मदद की भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किरण कुमार रेड्डी ने अवाम को पेश आ रही मुश्किलात के पेश नज़र मुलाजिमीन से हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में ₹1 चावल स्कीम पर 1 नवंबर से अमलावरी की जाएगी और 15 अक्टूबर से रक्षाबंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज होगा, जिसमें नए राशन कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी और तमाम को ₹1 किलो चावल फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने कैंप ऑफिस में उन्हें तहनीत पेश करने आने वाले महबूब नगर के कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि कई अफराद ये अफवाहें फैला रहे हैं कि हुकूमत इस स्कीम में नाकाम होगी, लेकिन हम दावों पर नहीं बल्कि अमल पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से एससी और एसटी तबके की अराजियात को तरक्की देने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने हज 2011 के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर मौसूफ ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और हज कमेटी के सदरनशीन के साथ हज हाउस का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि 27 सितंबर से हज कैंप का आगाज होगा और 30 सितंबर से आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस को रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। जारिया साल रियासत के 7100 खुश नसीब हज की सादत हासिल करेंगे। अहमदुल्लाह ने कहा कि अज़ला के आज़मीन को आम हड़ताल की मुश्किलात से बचाने के लिए खानगी गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। आज हज कमेटी का इंतजाम देखने के लिए गया हूँ। बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए हैं, पूरे अरेंजमेंट्स हो गया है पूरा। 29 तारीख की रात 30 तारीख की सुबह फर्स्ट फ्लाइट निकलती है इधर से। 16 अक्टूबर तक 24 फ्लाइट्स, बीच में 2 तारीख को 3 तारीख को एक्स्ट्रा फ्लाइट्स, ये पूरे 24 फ्लाइट मदीने को जाते हैं। 2 फ्लाइट यहाँ से 2 तारीख को 3 तारीख को जाते हैं, दोपहर में 3:30 बजे निकलते हैं। वो 2 फ्लाइट फ़कत जिंदा को जाने का ना, उन्हें आने का हज को जाने का रास्ता आते हैं, उनको कोई भी रुका सकते हैं ना। उनको आने के टाइम पर हमें हर आदमी को बोलते हैं बस में आओ, कहीं में आओ, वो हज क्या है लगा और बोल को बोलते हैं, कोई भी रुका सकते हैं। इसकी भी ताकत नहीं रुकाने की, उनको कौन भी रहो, तो हज को जाने का मामला है।
अजला के आज़मीन हज को आम हड़ताल की वजह से मुश्किलात पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इंतबा के बाद हुकूमत के साथ साथ जेएसी भी हरकत में आ गई है। रियासती वजीर अहमदुल्लाह ने खानगी गाड़ियों का इंतजाम करने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ जेएसी के कन्वीनर और अलहदा रियासत तहरीक के रूरवा कोदंडराम ने कहा कि आज़मीन हज को परेशान नहीं किया जाएगा बल्कि इनका इस्तकबाल किया जाएगा। कांग्रेस के तेलंगाना इलाके से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक सियासी कायदीन और जमातों के हाथों से निकलकर अवाम के हाथों में पहुंच चुकी है। अलहदा रियासत की तश्कील में सियासी जमातों की नाकामी पर अवाम खुद मैदान में आ गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के एमपीज मधुयाश्की गौड़ और पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो कांग्रेस का झंडा बाजू रखकर तेलंगाना के झंडे के तहत काम कर रहे हैं। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट मधुयाश्की गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन को सन 2014 के आम इंतखाबात और दिगर ज़िमनी इंतखाबात की कोई फिक्र नहीं है, जबकि टीआरएस और दूसरी पार्टियां तेलंगाना से ज्यादा इलेक्शन की फिक्र कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन की संजीदगी पर सवालात उठाना दुरुस्त नहीं है। कांग्रेस के एमपीज अलहदा रियासत की तश्कील के लिए पार्लियामेंट में भी जान देने तैयार। రాజకీయాలు మాట్లాడకుండా కలిసి వచ్చే వాళ్ళని కలుపుకునే రీతిలో ఒక వేదిక మీద పోరాడడానికి మేము సిద్ధం ఉన్నాం। మీ పక్కన ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీ ప్రతినిధులు ఉన్నారు, అడగండి। 12 మంది రెండు శాసనసభ్యులు ఉన్న వాళ్ళు కాదు, 56 మంది 38 మంది అధికార। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने इल्जाम लगाया है कि रियासती वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी पुलिस ओहदेदारों के तबादले के लिए रुश्वत तलब कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी के अफराद खानदान पुलिस महकमे में तकर्रुरात के लिए भी रुश्वत तलबी के मामलों में मुलविस हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सबिता इंदिरा रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। तेलुगुदेशम ने बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब से मशरूत तौर पर दूर रहने का इशारा दिया है। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम लीडर फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक उम्मीदवार ना ठहराए जाने के सिलसिले में टीआरएस और कांग्रेस को मकतूब रवाना किया गया है, ताहम इस सिलसिले में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ई दयाकर राव ने कहा कि तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम बांसवाड़े से तेलंगाना के लिए जान देने वाले किसी नौजवान के कायदीन से ताल्लुक रखने वाले फर्द को उम्मीदवार बनाने के हक में है, लेकिन टीआरएस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो तेलुगुदेशम अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। उन्होंने कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान मैच फिक्सिंग का इल्जाम आयद किया। सेक्रेटरी कोलिन कांग्रेस कमेटी और रुकन कानून साज कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को अलहदा रियासत से ज्यादा इलेक्शन कलेक्शन हेडलाइन और डेडलाइन से दिलचस्पी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस की जानिब से मुसलसल कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। टीआरएस के कायदीन कांग्रेस के अलावा तेलुगुदेशम पर भी तनकीदें कर रहे हैं, जबकि साल 2009 के आम इंतखाबात में टीआरएस ने तेलुगुदेशम से मुफाहमत की थी। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस किसी एक इलाके के नहीं होते, इसीलिए उन्हें अवामी मफाद को मलहूज रखते हुए काम करने की जरूरत है। ఇది నీ యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కావచ్చు, గత ప్రజల్లో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో అభిప్రాయం ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి ఏదో నివేదికలు పంపిస్తున్నాడు, వాస్తవ పరిస్థితులు చెప్పట్లేదనేది ఒక భావోద్వేగంలో ఆ ఆవేదనలో కొన్ని మాటలు తెలియ ఉండొచ్చు। కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా నాకు తమ్ముడిగా నేను కూడా ఆయనకు చెప్పింది ఏంటంటే రాష్ట్ర నిర్మాణంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర పీసీసీ ప్రెసిడెంట్, ఉప ముఖ్యమంత్రి వీళ్ళందరూ కూడా कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन ने फिर इस अज़्म को दोहराया है कि वह अलहदा तेलंगाना के उसूल के लिए पार्टी खुतूत से बालातर होकर जदोजहद करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती सतह पर बाज मफाद परस्त कायदीन अलहदा तेलंगाना तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आम हड़ताल से मुतालिक भी गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन हुसूल तेलंगाना को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर एम नरसिम्हलू ने भूख हड़ताल के दौरान तेलुगुदेशम कायदीन पर किए गए हमले को बदबख्ताना करार दिया। मीडिया से बात करते हुए एम नरसिम्हलू ने सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि आखिर किस दुश्मनी के लिए तेलुगुदेशम कायदीन को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब अलहदा तेलंगाना के लिए मुलाजिमीन, तलबा, वकला और टीचर सड़कों पर निकल आए हैं तो क्या तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन को एहतजाज का हक नहीं है। एम नरसिम्हलू ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक केसीआर या टीआरएस की जागीर नहीं है।
तेलंगाना में जारी आम हड़ताल की वजह से अवाम और तलबा की मुश्किलात पर सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को चिराग पा कर दिया है। पार्टी तर्जुमान रामचंद्र राव ने मजलिस को तेलंगाना का गद्दार भी करार दे दिया। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 25 सितंबर को कहा था कि आम हड़ताल की वजह से आम जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है और तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत को फौरी अपना मौक़िफ़ जाहिर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि आज़मीन हज मुख्तलिफ अजला से हज हाउस को आते हैं, उन्हें मुश्किलात पेश आएंगी तो मजलिस खामोश नहीं रहेगी। मुसलमानों की मुश्किलात का तस्करा भी बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। इसके तर्जुमान ने यह भी कहा है कि मजलिस मजहब को तहरीक से जोड़ रही है। వ్యాఖ్యానం చేయడం జరిగింది, దాన్ని పెద్ద మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ముందు వారి అంగాలు ఎట్లా ఉన్నాయో వారు చూసుకోమని చెప్పండి. ఒకటి. రెండోది ఎంఐఎం ఏదైతే ఉందో ఎంఐఎం చేసినటువంటి వ్యాఖ్యాన అది రెచ్చగొట్టేటువంటి వ్యాఖ్యాన. హజ్ ఆ యాత్రికులను అడ్డుకుంటారు, వారికి ఏదైతే చూసుకుంటాము అంటే ఇవన్నీ మాటలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంతవరకు ఇంత పెద్ద సమ్మె జరుగుతున్నది. ఎవరు కూడా ప్రజలు వారంతా వారే వచ్చి ఈ సమ్మెలో పాల్గొంటారు. ఎవరికి నష్టం కానీ కష్టంగా జరగట్లేదు. జరిగినా కూడా తెలంగాణ కోసం వాళ్ళు ఓర్చుకుంటున్నారు. ఇటువంటి సమయంలో ఎంఐఎం ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది అభ్యంతరకరము. మత గొడవలు ఈ మత పరంగా గొడవలు సృష్టించడానికి ఈ చేసిన వ్యాఖ్యలు బీజేపీ బలపడుతుందా లేదా ఇంకేదైనా పార్టీ బలపడుతుందా? ముందు తెలంగాణ రానివ్వండి, అప్పుడు ఏది బలపడుతుందో మనం చూసాం. ఇప్పుడే మీరు భయపడితే ఎట్లా? తెలంగాణ రావాలి, తెలంగాణ ప్రజలు బలపడాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. सड़क हादसे में कीमती इंसानी जानें ज़ाया होते रहती हैं। लोग खबरें देखते हैं और सुनते हैं, कुछ वक्त के लिए अफसोस का इजहार करते हैं और फिर अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ मुखलिस नौजवान ऐसे भी होते हैं जो हादसात के महलूकिन के वर्सा की भलाई और उनके गुजारे के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। एक हादसे में चौक के रहने वाले नौजवान की मौत हो गई थी। सरगर्म मजलिसी कारकुन मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी की रहनुमाई में पहले तो महलूक के वर्सा को हादसे के जिम्मेदार से नकद रकम दिलवाई और इसके बाद मुसलसल पैरवी करते हुए इंश्योरेंस की रकम भी बेवा को मंजूर करवाई, जिसमें 2 लाख रुपए नकद रकम अहमद पाशा खादरी के हाथों से महलूक की बेवा को दिलवाए गए। रुकन असम्बली ने सरगर्म मजलिसी कारकुन के इस इक़दाम की सताइश की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के वाटर वर्क्स ओहदेदारों और प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बाज़ इलाकों फरहत नगर, कमल नगर वगैरह में पानी की बाकायदा सरबराही का फौरी आगाज़ करने और ज़ेर तकमील कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। अहमद बलाला ने ओहदेदारों से कहा है कि पावर कट के दौरान जिन इलाकों में पानी सरबराह किया जा रहा है वहाँ सरबराही के औकात में इजाफा किया जाए। इस मौके पर अरकान बल्दिया मुर्तज़ा अली, अब्दुल हक नज़ीर, मिनहाजुद्दीन और शकील महमूद भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाक़ई चंदूलाल बारादरी में सालार मिल्लत मेमोरियल शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। GHMC स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रेम राज और मुतालिका रुकन बल्दिया मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने टूर्नामेंट के इफ्तिताह के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तफसीली मुआयना भी किया। रईन बाजार बल्दी डिवीजन में 9 मुकामात पर हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने इन लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल के अलावा मजलिसी कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस ITC के 60 से ज़ायद ड्राइवर्स ने कंपनी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ दफ्तर के अहाते में धरना दिया। मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी इंतजामिया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से माहाना 8,100 रुपये वसूल कर रही है, जबकि मुलाजिमीन को सिर्फ 6,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। मुलाजिमीन ने इंतजामिया से फौरी मुआहदे के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। सुल्तान बाजार पुलिस ने T20 मैचेस की बिटिंग वसूल करने वाले 2 बुकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अफजल सागर का रहने वाला रामचंद्र और खदीम मलकपेट का रहने वाला रमेश 25 सितंबर को उप्पल स्टेडियम में चैंपियंस लीग T20 मैच के लिए बिटिंग वसूल कर रहे थे। पुलिस ने एक बाखबर इत्तला मिलने पर सुल्तान बाजार में वाक़ई इनके ठिकानों पर धावा करते हुए दोनों बुकियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 42,000 रुपये नकद रकम, 1 टेलीविजन, 3 लैपटॉप्स, 6 सेलफोन्स बरामद कर लिए।
टोली का एक और रुकन विजय अग्रवाल मफरूर बताया गया है। अमीरपेट में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से कई ऑफिस जलकर खाकिस्तान हो गए। बताया जाता है कि पीर के दिन करीब 10:30 बजे दियाश्री साई होम आर्केड वाक़े धर्म करम रोड में आग लग गई, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आग बुझाने का काम शहर के 6 फायर इंजनों ने पानी के 20 टैंकरों की मदद से अंजाम दिया और शाम करीब 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया। एसआर नगर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर बिल्डिंग के मालिक की अदम मौजूदगी को देखते हुए एक केस दर्ज कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने 2 अफराद पर कातिलाना हमला करने वाले 6 रॉडी शीटरों को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 22 सितंबर की शाम मुनीर और इमरान पर कातिलाना हमला करने वाले रॉडी शीटर्स बाबा, यूसुफ खुरचंद, सईद बॉम, शहनशाह, राशिद और ताहिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली का एक और रुकन वाहिद फरार होने में कामयाब हो गया है। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस को मज़कूरा अफराद की अरसे दराज से तलाश थी, क्योंकि पुलिस को उनके खिलाफ कई शिकायतें मौसूल हुई थी। पुलिस दफा 307 के तहत एक केस दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। सैफाबाद में एक लारी ड्राइवर ने कार को टक्कर देकर 3 अफराद को हलाक कर दिया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। बताया जाता है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लारी ड्राइवर अपनी गाड़ी पर काबू ना रख सका और कार को टक्कर दे दी। सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लारी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और जख्मी शख्स को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। विक्ट्री प्लेग्राउंड के करीब गलत पार्क की गई लारी से टकराकर नूर खान बाजार के एक नौजवान का इंतकाल हो गया। 26 साल रजब अली नामी नौजवान इतवार की सुबह पेश आए इस अफसोसनाक सड़क हादसे में जान बहक हो गए। रहमतनगर याकूतपुरे का रहने वाला 5 साल अब्दुल्ला खान 4 सितंबर से लापता हो गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रहीम बाजार पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल जारी, कई मुकामात और सरकारी दफातर पर एहतजाजी मुजाहरे। एहतजाज में शिद्दत पैदा करने और 30 सितंबर को तेलंगाना बंद मनाने का सियासी जेएसी ने किया ऐलान। रियासती हुकूमत अलहदा रियासत के मुखालिफ नहीं, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान। और हज कैंप के इंतजाम मुकम्मल, रियासती वजीर अखिलती बहबूद का दौरा हज हाउस। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यही खत्म है। अल्लाह हाफ़िज़।